नमस्कार साथियों। आज है हमारी क्लॉक की क्लास नंबर 7। 10-10 मिनट के रिवीजन डोज और ये जो कॉन्सेप्ट्स हम बता रहे हैं, अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में आ रहा होगा और अगर हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको रिवीजन वैसे ही हो रहा होगा। मेरे भाई, मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बनवा दी है। जैसे मैंने सोलिज्म चैप्टर कराया सिलसिलेवार तरीके से, फिर मैंने क्लॉक चैप्टर कराया, इसी तरीके से आगे भी भविष्य में हम आप लोगों को चैप्टर कराने वाले हैं। हेडिंग आप देख पा रहे हैं, कोई भी कोण निकालने के लिए टू फाइंड एनी एंगल। इससे पहले हमने देखा था कि 0 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल कैसे निकाला जाता है। कोई भी एंगल निकालने के लिए कुछ ना कुछ घड़ी में जोड़ा जाता है, कुछ ना कुछ घड़ी में घटाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सुई 6 पर है। अगर हम यहां बात करते हैं, हमारे पास एक सुई 6 पर है और मुझे 90 डिग्री एंगल निकालना, तो मैंने 6 में से 3 घटाया, तो 6 में से 3 घटाया तो 3 आया और मैंने 6 में 3 जोड़ा, 6 में 3 जोड़ा तो 9 आया। तो एक एंगल आया घटाकर, एक एंगल आया जोड़कर। यानी हम कुछ ना कुछ जोड़कर निकाल सकते हैं और हम यहाँ पे कुछ ना कुछ घटाकर भी निकाल सकते हैं किसी भी कोण को ज्ञात करने के लिए। कोई भी एंगल निकालना हो बेटा, तो आज हम 0, 90, 180 नहीं करेंगे, ये तो आपने देख ही लिया। अब हम करेंगे 22 डिग्री, 55 डिग्री, 58 डिग्री, 26 डिग्री का एंगल अगर निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द टाइम बिटवीन 4 to 5 व्हेन बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक आर एट 24 डिग्री एंगल और 4 मिनट्स अपार्ट। 4 से 5 के बीच में वह समय ज्ञात करो जब घड़ी की दोनों सुइयां 24 डिग्री के कोण पर होती हैं या 4 मिनट की दूरी पर होती हैं। टाइम होना चाहिए किससे किसके बीच का, 4 से 5 के बीच का। घड़ी की सुइयां कितने डिग्री कोण पर होनी चाहिए, 24 डिग्री या 4 मिनट की दूरी। अच्छा, 4 मिनट की दूरी क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा 4 मिनट्स अपार्ट, 4 मिनट की दूरी। आप जानते हैं कि घड़ी के अंदर 1 मिनट होता है 6 डिग्री का। अगर घड़ी के अंदर 1 मिनट 6 डिग्री का होता है तो घड़ी के अंदर 4 मिनट 24 डिग्री के होंगे। अगर ये कहता है कि 15 मिनट की दूरी हो दोनों सुइयों के बीच में, तो 1 मिनट होता है 6 डिग्री, 15 मिनट होता है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का एंगल पूछ रहा है। अगर ये कहता है कि दोनों सुइयों के बीच 30 मिनट की दूरी हो, 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री, 30 मिनट का मतलब 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का एंगल पूछ रहा है। और इस प्रश्न में इसने कहा है कि 4 मिनट की दूरी हो, 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री, 4 मिनट का मतलब 24 डिग्री। आपको समझ जाना चाहिए। तो टाइम से डिग्री, डिग्री से टाइम का रिलेशन आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कोई भी एंगल हो बेटा, कुछ ना कुछ जोड़ के निकलेगा, कुछ ना कुछ घटा के निकलेगा। आप जानते हैं कि अगर 30 डिग्री निकालना है तो 30 डिग्री निकालने के लिए हमें +-1 करना है। 1 डिग्री निकालना है, 1 डिग्री निकालने के लिए 1/30 होगा, यही रेशियो आपको पता है। और अगर 90 डिग्री निकालना हो तो मल्टीप्लाई 90 होगा, 180 निकालना हो तो मल्टीप्लाइड बाई 180 होगा। तो 30 डिग्री निकालने के लिए +-1, 1 डिग्री निकालने के लिए 1/30 और अगर हमें 24 डिग्री निकालना हो तो +-1/30 गुणा में होगा 24। 1-3 गुणा में होगा 24। तो हम ये लॉजिक करेंगे 6 चौक 24 और 6 पंजे 30 और हम यहाँ पे करेंगे +-4/5। एक टाइम आएगा दिए गए समय में 4/5 जोड़कर, एक टाइम आएगा दिए गए समय में 4/5 घटाकर। यानी हमें यहाँ पे 4/5 जोड़ देना है और हमें यहाँ पे 4/5 को घटा देना है। तो 30 डिग्री निकालने के लिए +-1 होगा, 1 डिग्री निकालने के लिए 1/30 होगा, 24 डिग्री निकालना हो तो 24 से गुणा कर दो, 90 डिग्री निकाला तो 90 से गुणा कर दो, +-3 आएगा। कोई भी टाइम आएगा, एक टाइम जोड़कर आएगा, एक टाइम घटाकर आएगा। यानी और 0 और 180 के अलावा कोई भी एंगल बनेगा वो 2 बार बनेगा। एक बार हमें 4 में 4/5 जोड़ना है, तो ये हो गया 5 चौक 20 और 4 24/5। 24/5 गुना 60/11। 5 एकम 5, 5 12 60, 12 चौक 48 हासिल 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 288/11, जिसका सीधा मतलब ये है कि 11 दूनी 22, 6, 11 दूनी 22, भाई 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28, 11 दूनी 22, 6 बचा हमारे पास, 11 6 66, सही 2/11। तो ये समय आ गया, ये तो मिनट है, ये मिनट है तो समय कितना है, 4:26 सही
2/11 का अगर यहाँ पे टाइम होगा तो इन सुइयों के बीच में 24 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर मैं 4 में से 4/5 घटा दूं, 5 चौक 20, 20 में से 4 गए 16, 5 चौक 20, 20 में से 4 गए 16, 16/5 गुना 60/11, 5 एकम 5, 5 12 60, 12 छीक 72, 7 12 एकम 12 और 7 19। ठीक है मेरे भाई, 5 चौक 20 में 4 के 16/5 60, 12 छीक 72, 7 12 एकम 12 और 7 19/11। तो ये बनेगा हमारे पास 11 एकम 11 8, 11 सत्ते 77, सही 5/11। तो ये टाइम आ गया 4:17 सही 5/11। इनके बीच में आप जो एंगल देखेंगे, ये दोनों ही टाइम है, दोनों में से कोई एक आपको दिया जा सकता है। या तो ये दोनों ही फर्स्ट हाफ के हो सकते हैं, पहले आधे घंटे के, ये दोनों ही सेकंड हाफ के हो सकते हैं, दूसरे आधे घंटे के, लेकिन ये फर्स्ट हाफ आवर के ही हैं। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे आपको चीजों को समझना है। अगर कोई ये कहता है, अगर कोई ये कहता है भाई 7 से 8 के बीच में 42 डिग्री का एंगल बताओ, आपको निकालना है घड़ी की सुइयों के बीच में 42 डिग्री का एंगल, या 7 मिनट की दूरी, 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री होता है, या इनके बीच में कहता है कि दोनों सुइयों के बीच में 7 मिनट की दूरी हो, 7 से 8 के बीच में 42 डिग्री का एंगल हो, या दोनों सुइयों के बीच में 7 मिनट की दूरी हो। तो आपको करना क्या है कि भाई 30 डिग्री निकालने के लिए हमें +-1 करना है, 1 डिग्री निकालने के लिए 1/30 करना है, और हमें 42 डिग्री निकालने के लिए +-1/30 गुना में अपन को 42 करना है। 42 करना है तो 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 30, तो हमारे पास आया +-7/5 +-7/5। अगर +-7/5 करना है तो एक टाइम आएगा 7 में 7/5 जोड़कर, 5 सत्ते 35, 35 और 7 42/5 गुना 60/11, 5 एकम 5, 5 12 60, 12 दूनी 24, 2 12 चौक 48 और 2 50, 12 दूनी 24, 2 12 चौक 48 और 2 50/11। तो ये हो गया 11 चौक 44 6, 11 चौक 44 6, 11 पंजे 55 सही 9/11। तो आपका उत्तर आया 7:45 सही 9/11। दूसरा टाइम निकालना है, 7 में से 7/5 को घटा देंगे तो 5 सत्ते 35, 35 में से 7 गए 28/5 गुना 60/11, 5 एकम 5, 5 12 60, 12 8 96 9, 12 8 96 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 33/11। तो ये हो जाएगा 11 3 33, 11 0 0 सही 6/11, 7:30 सही 6/11। दोनों के दोनों टाइम यहाँ पे सेकेंड हाफ के हैं। फिर समझ लो, 30 डिग्री निकालने +-1, 1 के लिए 1/30, 42 के लिए गुणा 42, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 7/5 जोड़कर, 7 में 7/5 जोड़ा, 5 सत्ते 35, 35 और 7 42 बटे 5 60/11, 5 12 60, 12 दूनी 24, 2 12 चौक 48 और 2 50, 11 चौक 44, 6 बच गया, 11 पंजे 55, तो यहाँ 64, तो हमारे पास 6 बच गया, 55 और 9 64 होता है, तो 9/11। 7 में से 7/5 घटाए, 5 सत्ते 35, 7 28/5 गुना 60/11, 5 12, 12 8 96 9, 12 दूनी 24 और 9 33, 11 3 33 0। दोनों ही टाइम सेकंड हाफ के हो सकते हैं। तो कोई भी, यानी पीछे वाला लॉजिक ही हम यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज यूज कर रहे हैं, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है और सीधे तरीके से आप उसे बता सकते हैं। अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ गए हो तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जिसका जवाब मैं खुद देखूंगा। 5 से 6 के बीच में आपको बताना है, 5 से 6 के बीच में 36 डिग्री का एंगल या 6 मिनट की दूरी। आपको बताना है 5 से 6 के बीच में
36 डिग्री का एंगल या 6 मिनट की दूरी, यानी टाइम हो 5 से 6 बजे के बीच में, उसके बीच में 36 डिग्री का एंगल हो। तो 30 डिग्री निकालने के लिए प्लस माइनस 1, 1 डिग्री निकालने के लिए 1/30 और 36 निकालने के लिए बोला 36, 6/5। एक टाइम आएगा 5 में 6/5 जोड़कर, एक टाइम आएगा 6/5 घटाकर 7/11 से गुणा कर दीजिएगा। अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कर दीजिएगा। ये एसएससी प्रथम बैच इस बार के सीजीएल को टारगेट करते हुए हमने लॉन्च किया है। इस बैच में एडमिशंस ओपन हो गए हैं। आप लोगों के सिलेक्शन की ओर हमने ये कदम बढ़ा दिया है। तो ये जो प्रथम बैच है ना, ये धमाकेदार बैच है और इस बैच का पूरे भारत में कोई तोड़ नहीं है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।